हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इस इक्वेशन या इस टाइप की इक्वेशंस में हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेसिकली रूट्स के टाइप पर डिपेंड करता है कि रूट का टाइप क्या है, और उसके बेसिस पर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट को लेकर के हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका अगर रूट रिपीटेड है तो किस तरह से सॉल्व होगा, इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी हम बात कर चुके हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं। और हमने एक टाइप जो हमने डिस्कस किया हुआ है, जो है अगर आपका रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है तो किस तरह से सॉल्व होता है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे केवल केवल रिपीटेड रूट्स के बारे में कि वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपका जो Q है, अगर ये Q 0 हो जाए तो जो इक्वेशन का जो टाइप होता है वो हो जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमें इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जिससे हम इसके रूट निकाल सकें। ठीक है, कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो d अपॉन डी एक्स है, ये जो d अपॉन डी एक्स दिख रहा है, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, d रख देते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, d रख देते हैं। जैसे हम d रखेंगे तो सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो y है इसे हम कॉमन ले लेते हैं। y को यहाँ से कॉमन लेके हम क्या करेंगे, इसे 0 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में जाकर के क्या करेगा, इसको 0 कर देगा। अब इससे होता क्या है कि अब हम यहाँ पर d की जगह m पुट कर सकते हैं। तो जैसे हम m पुट कर देंगे, ये पूरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है वो n डिग्री की इक्वेशन बन गई। अगर ये n डिग्री की इक्वेशन बन गई तो उसके n रूट्स भी होंगे, और अगर वो रूट्स के कुछ टाइप हो सकते हैं, जैसे कि रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, रिपीटेड हो सकता है। तो इस तरह के अगर रूट निकलते हैं तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम रिपीटेड रूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हम यहाँ कह सकते हैं कि सब आपका जो एक रूट m1 है वो रिपीटेड है, बाकी के रूट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम जो न्यूमेरिकल है वो रिपीटेड रूट्स के ही न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ये पर्टिकुलर मेथड है और उसे फॉलो हमें करना है। ठीक है, जिससे हमारा जो न्यूमेरिकल है वो इजीली सॉल्व हो पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर आपका रिपीटेड रूट है, यानी कि रूट्स अगर रियल और इक्वल हैं, तब हम इसको कैसे लिखेंगे। हमारे पास CF का ये फॉर्मेट रहेगा कि आपका m1 जो है वो रिपीटेड है, तो e की पावर m1 x के साथ ये चलेगा, और आपको दो इसमें कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपका n जो है वो दो बार रिपीट, दोनों बार वो सेम है। ठीक है, तो वो रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो जितनी बार टाइम्स रिपीट होगा आपको कोफिशिएंट भी उतने ही लेने पड़ेंगे। यहाँ पर दो बार रिपीट हुआ है, हमने मान के चलें कि दो बार रिपीट हुआ है, तो हम C1 प्लस C2 कोफिशिएंट लेंगे, और बाकी के जो रूट है हमारे M3 से लेके Mn तक, ये सब कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है, तो उनको इसको हम इस तरह से लिखेंगे C3 C4 C5 एंड अप टू Cn। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy अपॉन डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0, कंडीशन हमें गिवन है। अब हमें यहाँ से सबसे पहले क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए बहुत लंबा मेथड नहीं बनाएंगे कि पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालें, क्योंकि हमें मालूम है कि जब सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे, चलते हैं देख लेते हैं एक बार इसको। अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे तो y तो वैसे ही 0 की तरफ ट्रांसफर होकर गायब होना है, तो डायरेक्ट हम क्या रखते हैं, उसकी जगह m रख देते हैं, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये मिलेगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फाइन। अब जरा इसको गौर से देखो, ये किसकी इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है m माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, m माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो यहाँ पे मेरा m1 और जो m2 है ये कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि रिपीटेड है। ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ। क्या बाकी और कोई रूट आ रहे हैं, नहीं, बाकी और कोई रूट नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल इसमें इतना इतना जो हिस्सा है ये हम ले लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलो ले लें। तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और e की पावर m1, तो m हमारा एक ही है 3x। ये बन गया हमारा टेम्परेरी सॉल्यूशन। अभी परमानेंट तो नहीं आया, परमानेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कंडीशन गिवन ले रखी है। अगर कंडीशन है तो अभी हमारा ये टेम्परेरी है। C1 C2 की आप इक्वेशन, C1 C2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो
फाइनल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे। अब जरा देखो, हमें एक दिखाई दे रहा है y 0 पे कितना है 2 है, और एक इक्वेशन dy/dx दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया dy/dx। ठीक है, क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो c1 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे मुझे c2 मिलेगा प्लस, अब ये इसका हम कर देंगे, अंदर क्या मिलेगा मुझे, c1 प्लस c2x हमें यहाँ पर मिलेगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू e की पावर 3 x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3c1 प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये 3c2x होगा, c2 कॉमन होगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा 3x। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये c2 1, 3 का मल्टीप्लाई होगा इधर 3c2x तो 1 प्लस 3x। ओके फाइन, ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे 3c1 प्लस c2 1 प्लस 3x। अब हमें क्या करना है, ये हमारे जो सिंप्लीफिकेशन है वो हो गया। अब हम इसमें कंडीशन रख करके c1 c2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, y 0 मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इस इक्वेशन में जहां भी आपको x दिखाई दे वहां पर आप क्या करेंगे 0 पुट कर देना। ठीक है, कैसे होगा, y ऑफ 0 हम लिख लेते हैं, तो सबसे पहली जो इक्वेशन है हम इसको 1 2 दे दें, ये हमारी 1 इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो 1 में अगर हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, केवल और केवल वहां पर मुझे c1 मिलेगा, c2 0 हो जाएगा, e की पावर 3x 0 यानी कि e की पावर 0 1। ठीक है, तो c1 मिलेगा, c1 की वैल्यू कितनी मिल गई 2, क्योंकि y0 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो c1 की जो वैल्यू है वो हमारी कैलकुलेट होगी, c1 इक्वल टू 2। तो पहली वैल्यू तो मिल गई, अभी हमें दूसरी निकालना है, तो दूसरी कहां से निकलेगी, इस वाली कंडीशन से मिलेगी, dy/dx x0 इक्वल टू 8। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या मिलेगा मुझे 8 मिलेगा dy/dx की जगह, e की पावर 3x 0 1। ठीक है, कितना मिलेगा, ये 3c1 बनेगा प्लस c2 मिलेगा, क्योंकि 3x तो 0 हो गया। ठीक है, c2 मिलेगा, अब यहाँ पे रख दो, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 3 2 6, c2 की वैल्यू आ गई 2, तो भाई c1 भी 2 c2 भी 2। अब इन वैल्यूज को रख देते हैं हम इक्वेशन 1 में। ठीक है, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू भी 2, e की पावर 3x, y इज इक्वल टू 2 1 प्लस x e की पावर 3x। ये हमारा आ गया फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, जिससे थोड़ा सा और हम इसमें प्रैक्टिस कर पाए कि और हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, d2y/dx² माइनस 4dy(x). तो हम डायरेक्ट इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्या मिलेगी m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो तो ये किसकी इक्वेशन है, m-2 की इक्वेशन है, m-2 का होल स्क्वायर की इक्वेशन है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरा जो m1 m2 है, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों ही 2 है, इसलिए अब जो CF मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम c1 प्लस c2x e की पावर 2x। तो अब यहाँ को आपको क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ रिपीटेड रूट्स के लिए करना क्या होता है। ठीक है, एक ही मेथड है, उसी को फॉलो करना है। ठीक है, चलो अब यहां पर हम c1 c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकलेगा, क्यों, कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि dy/dx तो हम एक बार क्या करते हैं dy/dx और कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या मिलेगा e की पावर 2x डॉट c2 मिलेगा प्लस 2 e की पावर 2x, और ये पूरा फंक्शन एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e की पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे 2c1 प्लस 2c1 प्लस c2 कॉमन हो गया 1 प्लस 2x मिलेगा। ठीक है, 2c1 प्लस 2c2x, तो 2c1 अलग ले लिया हमने,
और C2 कॉमन, तो यहाँ पर 1 प्लस 2x। ओके ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गई हमारी वैल्यूज। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन रख देते हैं हम। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इस इक्वेशन 1 दे दें, इस इक्वेशन 2 दे दें। इक्वेशन 1 में क्या मिलेगा मुझे, केवल C1 मिलेगा। C1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अब C1 की वैल्यू मिल गई। C2 के लिए अगेन dy अपॉन dx में 0 पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 2C1 प्लस क्या बचेगा, केवल C2 बचेगा। ठीक है, C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू कितनी, 3, 3 2 6, C2 कितना मिला, -5 मिला। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में। फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट हमारा यहां से हो गए, -3 माइनस a की पावर 2x, ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है पूरा समझ में आया। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, वो किसके लिए, 3 टाइप्स के लिए। क्या होगा, थर्ड है तो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर का अगर इक्वेशन है तो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करें इसको, सेम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। तो 4m क्यूब प्लस 4m स्क्वायर माइनस 15m माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन किसकी बन गई, थर्ड डिग्री की बन गई। 3 डिग्री हमारी इक्वेशन बन गई। अगर इसकी डिग्री 3 है तो रूट्स भी 3 निकलेंगे, पर हम निकालें कैसे इसको। पहली चीज, अगर कैलकुलेटर अलाउ हुआ तो डायरेक्ट आपको डिग्री 3 में से जो रूट्स हैं वो वैल्यू आपको वहां से डायरेक्ट मिल जाएंगे बिना किसी एफर्ट लगाने के। अगर नहीं है अलाउ तो क्या करें, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे इसमें इंस्पेक्शन के थ्रू हम इसमें से एक रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसपे ये वैल्यू, जिसपे ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आती है m इज इक्वल टू 2 पर ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी पूरा का सॉल्यूशन निकालेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। तो एक रूट हमें मिल गया m इक्वल टू 2। अब यहाँ पर m माइनस 2 से पूरी इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इजीली हम 2 रूट और निकाल सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला लगाकर वहां से वो हमारा रूट निकल जाएगा। ये इसका एक सिंपल मेथड है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोसीजर हमें पता है कि किस तरह से इसके रूट निकाले जाते हैं। ठीक है, तो -3/2, तो हमारा जो m1 और m2 है दोनों -3/2 निकलते हैं। तो ये m1 हो गया, इसको बोल देते हैं m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू -3/2। ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब क्या करें, एक रूट आपका कैसा आ रहा है, अलग आ रहा है, बाकी के दो रूट 2 और 3 दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब ये आपका जो m1 है ये एक ही रूट है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आएंगे हम C1 e की पावर 2x प्लस, अब ये -3/2 तो रिपीट कर रहा है ना, कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो कोफिशिएंट चलेंगे कहां से, C2 से, क्योंकि C1 तो हमने ले लिया, C2 प्लस C3x e की पावर -3/2x। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन से हम C1 C2 C3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पुट करेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सॉल्यूशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।